जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये ट्रॉफी आ गई है जी, हमारे हस्बैंड जो है वो जीत गए हैं टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज़। और मतलब उनकी टीम जो है वो पूरी, और अपना खुद जो कैप्टन थे तो ये जो ट्रॉफी है इसलिए इस हमारे घर पे आई है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मोमेंट होता है, क्योंकि देखिए आप 50 के मतलब पार पहुंचने वाले हैं, 50 पे आने वाले हैं। और उस टाइम पे फिटनेस को मेंटेन रखना, जस्ट आपकी डाइट और एक्सरसाइज और हेल्दी रूटीन के चलते, तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। खैर, ये तो रही टूर्नामेंट की बात। अभी मॉर्निंग की रूटीन में वापस आते हैं। और मैं आपको बताऊं तो 3-4 दिन से लगातार मेरे हस्बैंड स्टेडियम में ही ब्रेकफास्ट कर ले रहे हैं। वहाँ पे लाइट ब्रेकफास्ट सारे प्लेयर्स के लिए अवेलेबल है आजकल, जब तक टूर्नामेंट चल रहे हैं। तो वो वहाँ से थोड़ा बहुत खा के आते हैं और घर में आके इसलिए ब्रेकफास्ट नहीं करते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं 5:30 के अराउंड, और 11 बजे से पहले नहीं आ रहे हैं। तो नाश्ता करने के लिए बहुत लेट हो जाता है, नहीं तो वो बाहर मतलब थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन 11 o'clock के बाद घर आना, फिर नहाना, देन ब्रेकफास्ट करना बहुत लेट हो जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत वहाँ से खा के आते हैं, और घर में मैं फ्रूट्स कट करके रखती हूँ। तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लिया या मट्ठा पी लिया, इस तरीके का चल रहा है आजकल रूटीन। और मैं अपनी बताऊँ तो मैं स्प्राउट्स खा चुकी हूँ, थोड़े फल खाऊंगी, और रात की सब्जी मैं बचा ले रही हूँ अपने लिए, क्योंकि सिर्फ एक अपने लिए मेरा मतलब मन नहीं कर रहा बनाने का। और होता क्या है, मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल अमाउंट चीज़ तो नहीं बन पाती है, तो रात को कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह बच जाती है। तो थोड़ा सा 2 रोटी वाला आटा गूंथ के मैं अपना ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर लेती हूँ। तो अभी पपीता कट रहा है, और पपीता बहुत ज़्यादा बड़ा ले आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड मैं इतनी बार मतलब मना कर चुकी हूँ कि अब गर्मी आ गई है, अब स्टोर करने वाला टाइम गया, और फ्रिज में रख के फलों को हफ्तों तक खाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कम लाओ या छोटे साइज़ का पपीता लाओ, लेकिन क्या बताऊँ, नहीं सुनते हैं। तो ये जो बड़ा पपीता है इसका आधा मैं कट कर रही हूँ, आधा जाएगा फ्रिज में, क्योंकि बाहर अब ख़राब हो जा रही हैं चीज़ें। और दिन के लंच की उसके बाद शुरुआत हो गई है। तो दिन में बन रही है कुल्थी की दाल, और थोड़ा सा इसको थिकनेस देने के लिए सफ़ेद वाली जो सोयाबीन लोबिया जो होती है वो डाली है। उसको धो के गर्म करके, और उसमें मैंने नमक हल्दी डाली है और लहसुन का पेस्ट डाला है। नॉट एग्जैक्टली पेस्ट, मतलब जो लहसुन को थेचने के मतलब थोड़ा सा कूट लो ना, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी वाला मिलता है पेस्ट, वो डाला है। उबालने में ही डाल दिया है, तड़के में नहीं डालती हूँ, तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इस दाल को बहुत मतलब देर तक धीमी आंच में पकाओ ना, तो इसका सारा जो सत है वो निकल के उसके पानी में आ जाता है। बहुत अच्छी हेल्दी दाल है ये, और ज़्यादातर मतलब सर्दियों में खानी चाहिए, लेकिन हम लोग गर्मी में भी खा लेते हैं। और मतलब इसमें ना जैसे लहसुन वगैरह अच्छे से डाला जाता है, बहुत अच्छी होती है। जो पथरी वगैरह के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी दाल है। ये पहाड़ साइड की दाल है, लेकिन अब हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिलती है। तो सैलेड की भी तैयारी हो गई, और चावल निकाल दिए हैं, तो ये साइड में रख दूंगी भिगो के पानी डाल के। और उसके बाद जो है ये अपना जो सुबह के टाइम पे जो लॉन्ड्री लगाई थी, मतलब बहुत ढेर सारे कपड़े, आपसे लास्ट ब्लॉग में शेयर भी किया था कि मैं धीरे 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 अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो लॉबी का कल टर्न था, कल रात के टाइम पे मैंने शाम के टाइम पे क्लीनिंग करी थी। लॉबी की पूरी डस्टिंग, जाली वगैरह सब कुछ, और ये जो यहाँ बिछाए हुए थे कवर, ये सारे निकाल दिए थे। तो मॉर्निंग में लॉन्ड्री लगाई थी, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो वो कपड़े मैं अभी लेके आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, फटाफट कपड़े सूख जा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चल रहा कपड़ों का। और मतलब डालो और 1.5-2 घंटे में कपड़े बिल्कुल बढ़िया से सूख जा रहे हैं। तो ये सारे कपड़े मैं ले आई हूँ। आज मुझे दुकान पे नहीं जाना है, तो मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तेज तेज काम नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक थोड़ा सा ना दिमाग में आ जाता है कि यार नहीं जाना, आराम से कर लो। नहीं तो इस वक्त तो मेरी बिल्कुल ट्रेन छूटी रहती है। तो अभी ये जो कवर वगैरह थे ये सारे धोए हैं मैंने। मैं अभी तक इनको हाथ से ही धो रही थी, लेकिन अब मैं मशीन में डाल देती हूँ इनको, क्योंकि ऐसा इतना सॉफ्ट फैब्रिक है नहीं इसका। तो ये आसन जो है ये मंदिर का धोया था, कल रात ही मैंने निकाल दिया था मंदिर से, जब मैंने संध्या की पूजा की थी। तो ये आसन वहाँ से हटा दिया था और बाथरूम में रखाई थी, जिससे कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं आऊँ तो मुझे ध्यान रहे और मैं इसको भिगो दूँ डिटर्जेंट वाले पानी में। तो ये धुल गया है। और मंदिर की जो क्लीनिंग है, क्योंकि नेक्स्ट डे से नवरात्रि शुरू है, तो वो मैं करूँगी शाम को। और ये जितने भी कपड़े हैं ये फोल्ड करके फिर मैंने इनको जगह पे रखा। और जो ये से मतलब ये जो फर्नीचर दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर ये बॉक्स जैसा जो है जिसके ऊपर मैं कपड़े रख रही हूँ, ये स्टोरेज बॉक्स टाइप का है, और इसके अंदर में सारे जो अपने
मतलब कहना चाहिए डाइनिंग टेबल का कवर और सोफ़े के कवर और कुशन कवर, ये जितने भी होते हैं ना, मैं यहीं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। ये बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा साइज़ है इसका और काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारे कवर रखे मैंने और जो मुझे अभी बिछाना है वो भी निकाल लिया लगे हाथ। तो ये थोड़ी देर में बिछाऊंगी, अभी नहीं बिछा रही हूँ। इसके बाद एक्चुअली मैं भी बिछा लेती हाथ के हाथ, लेकिन हुआ क्या कि कोई गेस्ट आ गए थे, तो जिनके लेडी संगीत में मैं गई थी, आपको मैंने बताया था, वही शादी का जो कार्ड है, आजकल मिठाई का डिब्बा पहले ही देने का चलन हो गया है शुरू, वो देने आए हुए थे। तो वो 1 डेढ़ 2 घंटा उसमें चला गया था, तो फिर मैंने ये काम यहीं छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैं सीधे आ गई थी अपना लंच के काम पे करने। तो ये खीर जो है ये मेरी सिस्टर इन लॉ दे गई थी। आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, तो वो खीर जरूर बनाती हैं और खीर जब बनाती हैं तो हमें भी जरूर देती हैं। तो ये खीर मैंने रख दी अभी फ्रिज में, क्योंकि ये सब ठंडा ही खाते हैं, ठंडी खीर पसंद करते हैं फ्रिज वाली। तो वो गई फ्रिज में और उसके बाद फिर मैं मतलब जब मेहमान गए थे ना, तो 1 डेढ़ 2 घंटा बैठ के गए थे आराम से। तो 2 के अराउंड बज चुका था, तो फिर मैं सीधे आ गई हूँ फटाफट से दाल छौंकने के लिए। तो बस हींग जीरा डाला है थोड़े ज़्यादा देसी घी में, देगी मिर्च डाली है, उसके बाद सीधे दाल डाल के इसको बंद कर दिया ढक्कन को। और दाल थोड़ी सी ना ये पतली पतली सी कंसिस्टेंसी की हम लोग बनाते हैं, क्योंकि मतलब इसी तरीके से खाते हैं ये लोग, तो फिर वैसे ही बनानी पड़ती है। नहीं तो जैसे मैं अपने मायके की बताऊं तो वो वहाँ ये दाल थोड़ी गाढ़ी बनती है, मतलब इसमें और भी दालें ऐड करी जाती हैं, फिर वो थिकनेस आ जाती है मतलब और दालों से। लेकिन यहाँ सिर्फ कुल्थी की दाल में ही पानी डाल के बना देते थे। तो ये जो लोबिया सफ़ेद वाली डाली है, ये मैं अपनी तरफ से डालती हूँ। ये मेरा अपना इन्वेंशन है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी पानी वाली दाल भी नहीं अच्छी लगती। तो लोबिया थोड़ी बहुत डालने से ये रहता है ना कि थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है, हालांकि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है दाल ये, तो ठीक ठाक काम चल जाता है। तो साइड में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और चटनी पीस रही हूँ। तो ये जो पुदीना है, ये जब मुझे मॉर्निंग में कपड़े डालने गई थी तब मैं छत से ले आई थी, बहुत अच्छा पुदीना छत में हो रहा है हमारी। तो बस इसमें कच्ची अमिया डाली है, पुदीना डाला है धुला हुआ, हरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी मतलब इसमें नमक डाला है और नाम मात्र की चीनी भी ऐड करती हूँ, वो मैंने मतलब वो रह गया शूट होना। चटनी पीस ली थी और लंच वंच निपटाया, हस्बैंड का भेज दिया था टिफिन, बेटी को खिलाया, थोड़ा सा मैंने खाया, उसके बाद मैंने किया है रेस्ट। तो रेस्ट करके मतलब अच्छा आज मैंने 1.5 2 घंटे का रेस्ट किया है क्योंकि कभी कभी इस तरीके का भी आराम चलता है। आज जाना नहीं था शॉप पे, तो थकान भी नहीं हुई थी और मतलब ऐसा बहुत भागम भाग वाला रूटीन भी नहीं था, तो फिर मैंने बढ़िया से अपना रेस्ट किया है। फिर उठ के मैं आई हूँ, तो अभी बना रही हूँ चाय, और चाय बना के क्योंकि अभी मतलब नेक्स्ट डे नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो मंदिर की जो सफाई होती है ना, जो डीप वाली क्लीनिंग होती है, वो मुझे करनी है। तो जब मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो तभी उसकी जितनी भी ड्रॉर्स वगैरह हैं, जो उसमें पूजा का सामान है, किताबें हैं, धूप बत्ती जो भी चीज़ें रखी हैं, सब पे एक एक हाथ मर जाता है अच्छे से, तो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं चीज़ें। और ये सारे काम ना इस तरीके के जो होते हैं त्योहारों में बहुत बढ़िया से होते हैं, क्योंकि एक ना उत्साह रहता है कि त्योहार आने वाले हैं, घर साफ करना है, मंदिर साफ करना है, एंट्रेंस क्लीन करनी है, तो वो उत्साह में अच्छे से काम होता है। नहीं तो नॉर्मल रूटीन डेज में उतना मन नहीं करता है। तो उसके बाद फिर चाय पी के मैंने एक ब्रेक लिया और उसके बाद ये पहले तो ये जो कवर बिछाने थे ये बिछा रही हूँ। तो ये जो कवर हैं फ्रेंड्स मैंने खुद ही स्टिच किए हुए हैं, और ये जो कुर्सियाँ हैं ब्लैक वाली, इनके कवर भी मैंने खुद से स्टिच किए हुए हैं। तो मतलब ये जो कवर मैं अभी बिछा रही हूँ ना, जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स का एक फैब्रिक दिख रहा होगा बड़ा ब्राइट सा, ये मेरी साड़ी थी। और इस साड़ी को जो है जब मैंने छत में फैलाया था बहुत साल पहले, तो इसको बंदर के बच्चे फाड़ गए थे, इसमें झूल झूल के वो मतलब इसमें इसकी ऐसी जगह पे कट लगा गए थे कि इसका कुछ हो नहीं सकता था। जैसे अगर साइड्स में होता तो मैं काट के यूज़ कर सकती थी, लेकिन ये बिल्कुल बीचों बीच में बहुत बड़ा होल कर दिया था उन्होंने, तो ये किसी काम की नहीं रही साड़ी। तो फिर मैंने इसका इस तरीके से यूज़ कर लिया है। तो ये अच्छा काम मेरा कर रही है, बढ़िया, और लगता भी अच्छा है, क्योंकि जो ऊपर फैब्रिक मैंने लगाया हुआ है लाइट येलो कलर का, उसके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट कंट्रास्ट में जा रहा है और अच्छा लगता है बीच के, मतलब बड़ा वाइब्रेंट सा लुक आता है। तो ये साड़ी का यूज़ हो गया था। बाद में इस जो साड़ी है इसका जो बचा हुआ कपड़ा था जितना, क्योंकि सारा यूज़ नहीं हुआ था इसमें, तो जितना बचा हुआ कपड़ा था वो सारे मैंने, जब सब्जी वाला जो बैग मैं आपके साथ कई बार दिखाती हूँ आपको, उसके मतलब 2-3 बैग से लेते मैंने ना, तो उनके अस्तर के तौर पे मैंने बाकी बचा हुआ कपड़ा इस साड़ी का यूज़ कर लिया था। तो ये साड़ी फुली यूज़ हो गई थी, कुछ भी इसका टुकड़ा नहीं बचा था। तो यहाँ पे कुर्सी के कवर लगा लिए हैं और उसके बाद डिनर की तैयारी करूँगी पहले, क्योंकि शाम को मुझे मतलब हम सबको जाना है, पूरे परिवार को एक सनातन मेला करके कुछ इस बार लगा है अपने शहर में, तो वहाँ बड़ा उसका नाम सुन रही थी मैं, और 3 दिन से लगा हुआ है, लेकिन आज लास्ट डे है और मैं तीनों दिन नहीं जा पाई। तो आज सोच के रखा था कि ज़रूर जाके देखूंगी, क्योंकि जिससे भी सुन रही हूँ बड़ी तारीफ सुन रही थी उसकी, तो बड़ा मन कर रहा था जाने का। तो अभी जो है जो डिनर है वो मैं बना के जाऊंगी, क्योंकि आते आते बहुत लेट होने की उम्मीद है मुझे।
तो जो डिनर की सब्जी है बीन्स बननी थी, तो बीन्स मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दी थी जब मैं चाय बना रही थी। तो अभी जाके ना मैंने अपनी जो बेटी है उससे पहले ही कह दिया था कि बेटा आज डिनर थोड़ा जल्दी बनेगा, तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, उससे पहले मैं तुमसे डिनर बनवा लूँगी। तो सब्जी वगैरह कट करके उसी से बोलूँगी छौंकने के लिए, मैं बस खड़ी रहूँगी वहाँ पे और एक्स्ट्रा काम कर लूँगी, जैसे आटा वगैरह गूंदना या रायता बनाना है तो रायता बनाना, और जो लंच के बर्तन है वो सब लगाना। तो ये काम करते करते ना मैं उसको भी ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि सही से कर रही है नहीं कर रही। फिर बच्चे हैं, थोड़ा सा डर भी लगता है कहीं थोड़ा तेल वेल के छींटे वीटे ना आ जाए ना, तो साथ में खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये उनका काम, हमारी मैडम का, बिना म्यूज़िक के नहीं चलता है। तो पहले ये छोटा सा पता नहीं क्या डिवाइस है ये आ जाती है, उसमें गाने लगते हैं, उसके बाद इनके हाथ चलते हैं। तो प्याज कट कर रही है, जो कि जिस काम से इसको सख्त चिढ़ है, और बचपन में मुझे भी अच्छा नहीं लगता था प्याज काटना। लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैं प्याज काट के सब कुछ कट करके तुम्हें दे दूंगी तो फिर तुम सीखोगे क्या। तो मैंने कहा आप खुद ही काटो। तो वो प्याज कट कर रही है, और बीन्स भी मैंने कहा था तुम खुद ही काटना, जितनी देर में धीमी आंच में प्याज भुनेगा बीन्स कट जाएगी। और अगर प्याज इनकेस थोड़ा जल्दी भुन गया तो मैं हेल्प करा दूंगी बीन्स काटने में। तो उसने प्याज काटा है, मतलब 10-15 मिनट प्याज में ही लगा दिए। लेकिन मैं मतलब नहीं करती हूँ बीच में इंटरफेयर, धीरे धीरे करने देती हूँ, अपने आप करते हैं बच्चे। और जब करते हैं तभी सीखते हैं, नहीं तो मतलब आप बीच में घुस जाएंगे ना, अपना इंटरफेरेंस करने लगेंगे कि लाओ मैं करूँ, ऐसा नहीं, इतनी देर हो गई, ये हो गई, मुझे जाना है, इस तरीके की बातें करेंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है काम करने में से। फिर वो मतलब उनको ये लगता है कि मम्मी मतलब बहुत बोल रही है या जो भी है, मतलब तो बच्चों को करने दो काम को अपने फ्लो में, अपने तरीके से, तो वो बढ़िया काम करना सीख जाते हैं। तो धीरे धीरे बीन्स काट रही है, एक एक बीन्स पकड़ के काट रही थी। मैंने उसे बताया कि बंच बना लो बीन्स का, तो ईजी रहेगा कट करने में। तो फिर पहले वो इसी तरीके से काट रही थी, और बच्चे देखिए अनुभव से सीखते हैं। जब उसे लगा कि नहीं इसमें तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा एक एक बीन्स पकड़ के काटना, और मैंने उसे एक बार अपना एग्जाम्पल दिखाया कि देखो इस तरीके से कट करके देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। सारी बीन्स एक साथ अच्छे से गड्डी बना के पकड़ो, थोड़े ये कमी थोड़े कम, जैसे इजी लग रहा है वैसे करो। तो फिर फाइनली उसको समझ में आ गया कि गड्डी बना के इस तरीके से काटूंगी तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी जितनी कटती जा रही थी वो कढ़ाई में डालती जा रही थी, और मैंने फ्लेम बंद कर दी थी बीच में, जिससे कि जले ना प्याज नीचे से। मसाले भी उसी से डलवाए, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसमें मैंने कुटी मिर्च भी नहीं, हरी मिर्च भी उससे कटवा के बाद में डलवाई थी, इसलिए मिर्चा नहीं ऐड करी है। और साइड में जब मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा लेट होने वाला है, क्योंकि मुझे मंदिर भी साफ़ करना था, तो फिर मैंने एक छोटा सा आलू खुद ही चॉप कर लिया था, और वो इसमें मैंने बाद में ऐड कर लिया था। तो जब तक वो सब्जी को काट रही थी और चीज़ें कर रही थी, मैंने आटा लगा लिया था, और जो बर्तन थे लंच के वो लगा लिए थे। थोड़े बहुत इधर उधर के छोटे मोटे काम जो होते हैं, दूध में से मलाई निकालना, दही जमाना, वो मैं पैरेलल साइड में करती जा रही थी, क्योंकि आने में मुझे पक्का लग रहा था कि मुझे लेट हो जाएगा। तो और हुआ भी वही था, हम 11 बजे घर पहुंचे थे, क्योंकि वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे। तो वो जब देखने लगे ना तो हमें मतलब बड़ा मज़ा आने लगा, तो फिर उठे नहीं, हम लोग वहाँ पे देखते रहे। तो आते आते काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए मैं सारे ऑलमोस्ट जितने काम थे वो सब निपटा के गई थी। इनफैक्ट जो दही था वो भी जम चुका था मेरे आने तक, तो दही उठा के फ्रिज में रख दी थी मैंने। और अभी जो है यहाँ पे रायते की तैयारी हो रही है। तो खीरे आजकल बड़े अच्छे आने लगे हैं सब मार्केट में, तो खीरे का सिंपल प्लेन रायता बनाऊंगी, राई वगैरह नहीं, सरसों वगैरह नहीं ऐड करूंगी इसमें। जैसे तो ये दही जो है ये फिटा हुआ मेरे पास रखा हुआ था, मैंने जब मट्ठा बनाया था लास्ट डे, तो ये दही साथ ही सारा फेंट लिया था, तो मुझे दही यहाँ पे फेंटना या छानना नहीं पड़ा। बस मैंने उसमें सिंपली जो खीरा ग्रेट किया था वो डाल दिया, और इसमें सिर्फ नमक डाला है, और ये डाला है अपना ये जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, और थोड़ी सी कुटी मिर्च डाली है इसमें। काली मिर्च भी कई बार मैं इसमें ऐड करती हूँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उसका, लेकिन आज थोड़ी सी मतलब मैं कन्फ्यूज हो गई, भूल गई, क्योंकि ये वाला रायता मैं काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ। नॉर्मली जो राई वाला सरसों का पीला रायता होता है वो बनाती हूँ। तो फिर इसमें जो है काली मिर्च ऐड करी जाती है, वैसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, लेकिन फिर मैंने इसमें कुटी मिर्च ऐड कर दी, तब बाद में ध्यान आया। तो इसको एक बढ़िया सा मिक्स देके रख दिया फ्रिज में। और उसके बाद जो है मैंने मंदिर साफ़ करना था, तो वहाँ मैं फटाफट से आ गई थी। तो जो पुराना बिछा हुआ आसन था वो हटाया, डस्टिंग करी, और जो मंदिर के कमरे में थोड़े बहुत जाले जूले नज़र आ रहे थे वो साफ़ किए। मंदिर जो है पूरा खिसका के इसके नीचे जो डस्ट थी वो निकाली, क्योंकि झाड़ू इसके नीचे घुसती नहीं है सही से, और ना ही किसी तरीके का झाड़न अच्छे से घुस पाता है, तो इसको ना हटाना पड़ता है। तो जब तीज त्योहार या कुछ इस तरीके के होते हैं तभी मैं इस मंदिर को खिसका के इसके नीचे क्लीनिंग करती हूँ। और जब बहुत लंबे समय तक कोई तीज त्योहार नहीं पड़ता है तो पूर्णमासी या एकादशी किसी एक भी दिन क्लीनिंग अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये आसन बिछा के फिर मैंने जितने भी फोटो थी, मतलब जो फ्रेम वाली
भगवान जी की फ़ोटो थी वो सारी साफ मतलब पोंछ ली थी। उनका जो अक्षत और उनका जो टीका वगैरह जो लगा था वो सारा पोंछ लिया था, क्योंकि कल फिर अर्ली मॉर्निंग कितना भी जल्दी उठ जाओ ना, नवरात्रि के पहले दिन काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है पूजा करने में, मैया को बिठाना, नहलाना, भगवान जी को सबके वस्त्र चेंज करना, तो मैक्सिमम काम मैं पहले दिन कर लेती हूँ। तो जितने भी फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं उनको पोंछ लिया है अभी, जिससे कि सुबह सिर्फ टीका वगैरह मैं कर पाऊँ आराम से। तो इसके बाद ना फ्रेंड, जब मंदिर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था, फिर मैंने और बेटी ने, हम दोनों ने डिनर कर लिया था। और हस्बैंड की जो रोटियां हैं वो मैंने बना के रख दी थी। तो प्लान ये था कि वो घर आएंगे और दुकान बंद करके, और उसके बाद घर आके पहले डिनर करेंगे, उसके बाद वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे आके मेले में। तो इसीलिए जो है मैंने और बेटी ने पहले ही डिनर कर लिया था। और ये जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग के भगवान जी के वस्त्र, उनका तौलिया और जो माला बनाऊंगी, वो रील वगैरह सब कुछ निकाल के, सुई धागा सब निकाल के रेडी रख लिया है, जिससे मतलब थोड़ा सा सुबह ना कन्वीनियंस हो जाता है नेक्स्ट डे। तो ये वहाँ पे मंदिर साफ़ हो गया था, फिर हमने डिनर किया और उसके बाद हम तैयार होकर निकल गए थे। तो ये वहाँ का छोटा सा एक सीन आपको दिखा रही हूँ, बहुत इन्जॉय किया हमने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।